सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हाय, मेरा नाम राजू गुप्ता है। मेरा स्पाइन कोर्ड इंजरी हुआ था 25 सितंबर 2024 को। मैं काम कर रहा था, दूसरे फ्लोर से गिर गया था नीचे। वो तो भगवान का शुक्र था कि जहाँ से गिरा था नीचे एल्वेस्टर था। पहले एल्वेस्टर पर गिरा, स्पीड मेरी थोड़ी कम हुई, उसके बाद से नीचे गिरा। इस कारण से मेरी रीढ़ की हड्डी जो थी वो टूट गई, D11 और D10। नीचे गिर गया तो बेहोश हो गया था मैं। रात के 11 बजे थे तो मेरे दोस्त उठा के ले गए थे। वहीं पास में ही एक सरकारी हॉस्पिटल था। मेरे सर और कट कुट गए थे। भगवान का शुक्र था कि सर में ज़्यादा गंभीर चोट नहीं थी। 2-3 जगह सिर में टाँके पड़े थे, लेकिन सर के अंदर जो थी वो सुरक्षित था। मेरा सर के अंदर कोई इंजरी नहीं हुई थी। सुबह मुझे होश आया तो सबसे पहले मैं उठना चाहा। ना ही मेरे पैर उठ रहे थे, ना ही मैं उठ पा रहा था। एक ही पोजीशन में रात भर बेहोश करके मुझे रखा गया था, तो करवट लेना चाहा, करवट भी नहीं ले रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या हो गया। जो मेरे इंजीनियर और दोस्त सब हॉस्पिटल में लेके गए थे, उनसे पूछा, वो लोग भी घबराए हुए थे। तो मुझे कुछ बताया नहीं, बोले कि नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें सही हो जाओगे। उसके बाद से ये लोग गाड़ी बुक करने लगे। पूरी साइड में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इसको ले जाओ भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज में। फिर गाड़ी वहाँ से रिजर्व करके मुझे भुवनेश्वर ले आया गया मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे भी जब मेरा एक्सरे वगैरह हुआ, डॉक्टर ने देखा कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो लोग ही, डॉक्टर ने मेरे स्टाफ को और मेरे दोस्तों को बताया कि इसकी स्पाइन इंजरी हुई है, यहाँ उस हिसाब का सुविधा नहीं है, आप इसको यहाँ से भी ले जाइए कटक में एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ इसको दिखवाइए। फिर भी मैं पूछता रहा कि भाई बताओ तो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और दर्द इतना होता था कि मतलब कि मत पूछिए, बता नहीं सकता हूँ। अगर कोई SI पेशेंट है तो गिरा होगा, उसको पता होगा कि कितना दर्द होता है। वो लोग तो पेन किलर जब तक दे रहे थे, जब तक शांत था, जैसे पेन किलर का असर ख़त्म होता था तो मम्मी पापा दादा सब लोग याद आते थे, इतना मैं चिल्लाता था। फिर वहाँ से गाड़ी बुक करके ले गए एम्स हॉस्पिटल। वहाँ तो एडमिट तो ले लिया, मगर उसी बीच पता चला कि कोलकाता में कोई डॉक्टर के साथ गलत कोई कर दिया है, तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी डॉक्टरों का। एडमिट तो कर लिया, लेकिन बोला कि डॉक्टर साहब जब आएंगे, जब देखेंगे फिर सर्जरी करना पड़ेगा। और डेट भी नहीं बता रहे थे कि 10 दिन में आएंगे कि 20 दिन में आएंगे। और इधर दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं नहीं समझ रहा था कि मैं बच पाऊँगा। जब कोई कुछ मुझसे नहीं बोल रहा था, नहीं बता रहा था, तो मैं समझा कि हो सकता है कोई ऐसा चीज़ में चोट लग गई है जो 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाऊँगा, क्योंकि दर्द ही इतना ज़्यादा था। फिर एक डॉक्टर आई, उसने मेरे सीने में, फेफड़े के बगल में एक पाइप डाला होल करके। उसमें भी बहुत तेज़ मुझे पेन हुआ। पूछा भी किस लिए डाल रहे हो, बोला गिरे हो तो ब्लड जो है जम गया है, उस ब्लड को निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपायर डेट हो जाएगा तुम्हारा। फिर मुझे नहीं पता था, फिर मैं पूछा भी क्या हुआ क्या नहीं, डॉक्टर भी नहीं बताया। वो पहले पाइप डालने से पहले एक मेरा दोस्त था, उसको बुलवाए कि भाई इस पे साइन करो, क्योंकि ये क्रिटिकल है, कहीं पाइप डाले कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी ना हो। फिर वो साइन करवा रहे थे और मेरा मन घबरा रहा था कि कहीं कुछ हो जाएगा मुझे अब। फिर वो पाइप डाले, ब्लड जो जमा हुआ था, काला काला सा ब्लड निकल रहा था उसमें। फिर जब एक दोस्त मेरा था, गांव का ही जानने वाला था, बोला कि भाई सही सही बता क्या हुआ है मुझे, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा।
तू बता देगा मेरे पास में कितना टाइम है, तो उस हिसाब से मैं अपने घर वालों से सबसे बात भी कर लूँगा। नहीं तो नहीं बताएगा तो अभी मैं कह दूँगा तो एक मैं परेशान हूँ और भी घर वाले सब परेशान होंगे। बोले कि नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे घर फ़ोन कर दिया गया है, तुम्हारा भाई आ रहा है लेने के लिए। तब और मेरा मन घबरा रहा था। फिर मेरा भाई पहुंचा वहाँ पे, फिर उसको मैं बुला के प्रेम से ही पूछा कि भाई पूछ, सही सही पूछ ले एक बार, बचूंगा नहीं बचूंगा या एक बार मुझे बता दे, ना होगा तो ले चल घर मुझे, अगर नहीं बचूंगा तो तुरंत घर ले चल। बोला कि अरे कोई बात नहीं भैया, आपको कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है, सुविधा नहीं है, तो हम आपको ले चलेंगे बनारस। मैंने बोला कि यार बनारस बहुत दूर है, दर्द बहुत हो रहा है, ये लोग इंजेक्शन दे रहे हैं दर्द का, तब तक सही हो रहा है, जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मुझे। बोला कोई नहीं, हम देख लेंगे रास्ते में। थोड़ी 2-3 घंटे के बाद से सब मिल के एम्बुलेंस बुक किए वहाँ से। फिर एम्बुलेंस में सब दवा ववा दे करके, पेन किलर दे करके, ग्लूकोज में ही उन्होंने पेन किलर लगा दिया था कि रास्ते भर थोड़ा शांत रहेगा ये। फिर लेके आए बनारस। बनारस ले आए तो फिर से दर्द स्टार्ट हुआ वहाँ पे। फिर पेन किलर दिया गया, फिर इमरजेंसी वार्ड में ले गए। उसके बाद से मेरा MRI वगैरह सब जो भी होना था 2 दिन तक वही चलता रहा। और वो मुझे वो दे दिया गया फूंकने के लिए, एक फूंका जाता है, उसमें 3 बॉल होते हैं। बोले कि ऐसा फूंको कि तीनों बॉल उठे, जो भी तुम्हारे सीने में एक्सरे में दिखा रहा था जमा हुआ है जो भी, वो सारे ब्लड बाहर आ जाएं। फूंकता था तो बगल से ब्लड निकलता था, वो पाउच में काला काला सा ब्लड निकलता था। उसके बाद से 6 दिन के बाद से मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी से पहले बताया इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, D10 और D11, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर सर्जरी हुआ, 8 ठो स्क्रू लगा उसमें। उसके बाद से ले जाके शिफ्ट किया गया दूसरे वार्ड में। तो डॉक्टर से मैंने पूछा भी कि सर जी बताइए कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि हम अपनी तरफ से सब चीज़ कर दिए हैं, बाकी भगवान की मर्जी। तो उस वार्ड में रखता था तो हर 2 घंटे 3 घंटे पे नर्स आती थी, इंजेक्शन वगैरह देती थी। तो 1 हफ्ते तक मुझे रखा गया। तब तक कुछ भी नहीं था, दर्द वगैरह सारे ऑपरेशन के बाद से बहुत कम हो गए थे। फिर रोज़ आते थे डॉक्टर, बोलते थे उंगली हिलाओ। उस समय तो मेरा अंगूठा ही, मतलब कि लेफ्ट पैर का अंगूठा एक हिल रहा था, राइट वाले का तो कुछ नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं था। पेन चुबाते थे, थपथपाते थे, उठवाते थे, ज़बरदस्ती उठाओ तो सुन था। पेन भी चुबाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था पेन चुबा रहे हैं क्या कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक रखे, उसके बाद से बोले कि अभी इसको ले जाइए, 1 महीने बाद आइएगा, फिर देखेंगे क्या मूवमेंट है, उस हिसाब से इसका इलाज करेंगे। तो डॉक्टर ने भी नहीं बोला था कि आज, मुझे कुछ भी नहीं डिसीजन दिया गया था कि आगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आया वैसे ही, फिर एम्बुलेंस में लाद के घर आया तो ऐसा लग रहा था कि, मतलब कि ये लोग बोले थे कि जहाँ से हड्डी टूटी है वहाँ के नीचे सब पैरालाइज हो जाता है, कुछ नहीं, मतलब कि मूवमेंट रहती है। अब मूवमेंट कब आएगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बोले थे कि 6 महीना में भी आएगी, 6 साल में भी आएगी। अब मैं हताश था, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था खाने में। घर में कमाने वाला मेन मैं ही था। शादी हुई थी अभी 2 साल हुए ही थे, बीवी भी परेशान। फिर यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया कि इसका इलाज क्या है। मैं सोचता था कि कोई तो दवा तो होगी इसके लिए, आयुर्वेद में नहीं तो किसी चीज़ में। ऐसा तो है नहीं कि लाइलाज, कुछ लाइलाज नहीं होता है। बड़े बड़े मैंने मूवी में चाहे कुछ में, चाहे रियलिटी में देखा था कि किसी का पैर कट जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं तो जीना नहीं छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे मेडल हासिल किए हैं। वही सोच के यूट्यूब वगैरह सब देखता था। रात के 1:30 बजे, मतलब कि रात में नींद भी नहीं आती थी मुझे, क्या बताऊँ। अब
यही सोचता था कि अब कुछ नहीं कर पाता है और बहुत सारे काम मुझे करने थे। बहन की शादी भी थी 1.5 महीने बाद ही। और मेरे ऑपरेशन में ही बहुत सारा पैसा खर्च हो गए थे। तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। 1:30 बजे रात को जावेद भाई का एक वीडियो आया। वो जैसे पेशेंट से जैसे बात करते थे ना, वैसे मेरा सर्जरी हुआ। वो डॉक्टर ने भी उतने हिसाब से उतना टाइम दे के बात नहीं किया था जितने हिसाब से वो जावेद सर किसी से बात कर रहे थे। तो मैंने उनको चैनल को तुरंत ही एक ही वीडियो देख के सब्सक्राइब किया। उसके बाद से नंबर 1-2 दिन बाद एक वीडियो में मुझे उनका नंबर मिल गया। लेकिन बात करने से पहले 2-3 दिन में मैंने उनके सारे वीडियो जितने डाले थे सब सुन लिया था। तो एक उम्मीद जगी थी, मतलब कि हाँ ये सही होने वाला है, चाहे 1 साल में हो या 5 साल में हो, होगा तो ज़रूर। हिम्मत मतलब कि नहीं हारनी है। और उनके बातों से लगा कि इसका 5 लाख भी लगाओ या 10 लाख भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, या फिजियोथेरेपी कराओ या कुछ भी कराओ, सही होने वाला चीज़ नहीं है जब तक खुद ना चाहो। अपने ब्रेन को ये ना कहो कि हाँ मुझे उठ के खड़ा होना है, ठीक ना, जब तक सही नहीं हो सकता है कोई भी आदमी। तो जब मैंने बात किया था तो 1 महीने हो गए थे मुझे। हल्का हल्का सारे घर वाले, मतलब कि ये है कि मेरे घर वाले पूरे के पूरे बहुत टाइम देते थे मुझे। मेरी वाइफ तो रात रात भर 2-2 3-3 बजे तक वो एक्सरसाइज कराती थी मेरी। जब ये लोग एक्सरसाइज करना छोड़ते थे तो दर्द स्टार्ट हो जाता था। डॉक्टर ने दर्द की दवा भी दी थी, तो बोला कि ये दवा लेना, लेकिन इसका कंटिन्यू सेवन मत करना, मतलब कि जब दर्द हो और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जब भी मतलब कि खाना, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान ही होगा। तो इस चक्कर में कभी कभी कम पेन होता था तो बिना दवा खाए ही सोता था। तो रात में फिर पेन उठता था बहुत तेज़। ये एक्सरसाइज वगैरह सब उसी रात को उठवाता था। एक आदमी तो मतलब कि वाइफ तो मेरी बगल में सोती ही थी, मम्मी भी मेरी सोती थी कि कम से कम वो थकेगी तो मैं उठूँगी, मैं करूँगी सेवा इसका। और ये सब करवाने में मुझे भी शर्म आती थी। कभी कभी जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता था तभी उठाता था कि मम्मी उठिए, या मेरी वाइफ है उसको बोलता था कि उठिए। तो जावेद भाई का मतलब कि वीडियो देखा, उसके बाद से मोटिवेशन मिला था कि हाँ आगे क्या करना है। तो कितना भी कोशिश कर रहा था, नहीं हिला पा रहा था पैर मेरा, लेकिन इनका वीडियो देख देख के इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने सोच लिया था कि ये हिलेगा क्यों नहीं। धीरे धीरे पंजा अपना कोशिश करता था पूरा, मतलब कि इतना कोशिश करता था कि पसीना पसीना बदन हो जाता था। जब पसीना पसीना बदन होता था तो मैं सोच लिया पावर तो लगा ही रहा हूँ, ठीक ना, मगर पावर वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। लेकिन ये करना छोड़ा नहीं मैंने, भले नहीं हिल रहा था लेकिन पावर लगाता ही था, अपने दिमाग से, छाती से, पेट से। ये तो सब चीज़ मेरे अंग सही थे ना, हाथ सब सही थे। कोशिश करता था, पावर करता था उस हिसाब से। जैसे कि हम अगर चट्टान को चाहें घसकाने के लिए तो चट्टान तो नहीं घसकेगी, लेकिन प्रयास तो करते हैं ना, पूरा पावर लगाते हैं। हो सकता है उस पावर को लगाने से, या फिर हम लोग जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, वेट उठता नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ते नहीं है, कोई भी वेट उठाते ही उठाते हैं। आज नहीं उठेगा कल उठेगा, कल नहीं उठेगा परसों उठेगा, लेकिन उठाएंगे तो ज़रूर। ये हिम्मत हमेशा, अगर मेरे भाई सुन रहे हैं, अगर जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ठीक ना, कोई भी लेवल हो, प्रयास करना मत छोड़िएगा। और खुद से करना है, ये नहीं कि दूसरा कोई आए, दूसरे के भरोसे तो हमें रहना ही नहीं है। तो नवंबर में मेरी बात हुई थी, नवंबर में, डेट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 महीने पहले मेरी जावेद भाई से बात हुई थी। उन्होंने बहुत मतलब बढ़िया से समझाया, और उससे ज़्यादा तो उनके वीडियो से ही मैं समझता था, जो पेशेंट को सब समझाते थे, बताते थे। फिर मैंने कोशिश जारी रखा। 2 ही 3 दिन बाद मेरा पैर हिलने लगा। मम्मी को बुलाया, खुश होकर, मम्मी देखो मेरा पैर हिलने लगा, ठीक ना। तो बोली कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसके बाद से कैथेटर लगा था मुझे, तो वीडियो मैं देखता था। ऐसा नहीं केवल वीडियो आप देखे कि हाँ ये बंदा सही हो रहा है, वो बंदा सही हो रहा है, भाई हम भी सही होंगे, ठीक ना, लेकिन
प्रयास करना पड़ेगा। कैथेटर का एक्सरसाइज मैंने देखा और उसको दिल में रख के पूरी शिद्दत से, मेहनत से, शिद्दत से करेंगे तो भगवान भी कहेगा कि हाँ, ये एक बंदा कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिश सफल बना दो, ठीक ना? अगर दिल से कोशिश करे तो। कैथेटर का एक्सरसाइज मतलब मात्र मैंने 15 दिन किया था। उसके बाद से मैंने अपना डॉक्टर को बुला के बोला कि ऐसा करो, कैथेटर निकलवा दो। एक घरेलू डॉक्टर ही था, उसने रात के 8 बजे कैथेटर मेरा निकाला और मैंने कहा भैया मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे पे बाथरूम मतलब कि महसूस होता है, मतलब कि सेंस आ रहा है तो उसमें महसूस होता है, तो आप उतना दिन बैठ के थोड़ा वेट कर लो। अगर लीक हो गया या फिर पैंट में ही हो गया तो आप फिर कैथेटर लगा देना, और नहीं तो नॉर्मली हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि नॉर्मली होता है कि नहीं होता है। तो 1 डेढ़ घंटे बाद से मुझे यूरिन महसूस हुई कि यहाँ बाथरूम आ रहा है। डब्बा मंगाया, बोतल मंगवाया, तो कैथेटर निकलने के बाद से हो सकता है पाइप डालते निकालने वक्त 2-3 बार पाइप डाला गया था, निकाला गया था, तो हल्का डैमेज हुआ होगा अंदर का अंग मेरा। वो तो सॉफ्ट होता ही है कहीं ना कहीं कुछ। तो यूरिन निकला तो बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि तेजाब निकल रहा है, ठीक ना? बर्दाश्त से बाहर थी, दर्द होने लगा, थोड़ा चिल्लाने भी लगा मैं। तो डॉक्टर बोला कि एक काम करो, मैं लगा ही देता हूँ। मैंने बोला नहीं मत लगाओ, एक बार और मैं करूँगा, अगर महसूस हुआ, बोतल में किया हूँ तो फिर एक बार और महसूस होने दो, दर्द बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन वो चीज़ जावेद भाई बोले थे वो सब चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो मैंने यही सोच लिया था अच्छी नहीं होती है तो क्यों मैं करूँ उसको, एडिट क्यों बनूँ उसका। तो दूसरी बार फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया, रात के 10:30 बज गए। डॉक्टर बोले कि यार क्या करना है बताओ। मैं बोला कि उससे थोड़ा दर्द कम हुआ है, तो एक काम करिए आप क्यों घर जाइएगा, यहीं पर सोइए, ठीक ना? आपका जो भी खर्चा पानी होगा वो हम देख लेंगे, आप यहीं पर सो जाइए मेरे घर पे ही, और रात में देखता हूँ। तो 3-4 बार यूरिन पास किया, उसके बाद से हल्का हल्का दर्द कम होता ही गया, होता गया। उसके बाद से रात मेरी कट गई, दिन में भी आराम से बोतल में करने लगा, ठीक ना? तो मैंने कहा अब कैथेटर निकाल दो। एक चीज़ से तो मैंने मुक्ति पा ली, अब मुझे था कि मुझे खड़ा होना है। मेरे पैर हिलने लगे थे और एक्सरसाइज सब करवाते थे वो लोग। अगर मेरा पैर उठाते थे तो भले मेरा पैर से प्रेशर नहीं दे पा रहा था, उठा नहीं पा रहा था, लेकिन वो उठाते तो मैं अपना हिम्मत से, अपने ताकत से, अपने मन में ही मैं सोच रहा था कि मैं उठा ही रहा हूँ। उतना पावर मेरे अंदर से, एनर्जी पास हो रही थी, लेकिन पैर तक मेरी मतलब कि वो महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे पैर तक जा रहे हैं। लेकिन मैं, अगर मुझे थकान हो रही है या फिर दम लग रहा है तो मैं सोच रहा था कि वहाँ तक पास हो रही है मेरी पावर, लेकिन जो चीज़ थी, जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड की नस दब गई थी होगी या कट गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है मेरा पावर। लेकिन पावर लगाना मैंने नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि भाई मुझसे उठ नहीं रहा है तो नहीं करेंगे, ताकत ही नहीं लगाएँगे, ऐसा सोचना ही नहीं है। नहीं उठ रहा है फिर भी पावर लगाते रहिए। मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं, सबको बोल रहा हूँ पावर लगाते रहिए, पावर लगाना मत छोड़िएगा। उठ नहीं रहा है, कोशिश करिए, आज नहीं उठ रहा है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उठेगा ज़रूर। मेरा तो बहुत जल्दी उठ गया, मैं ऐसे पावर लगाता था, रिजल्ट आया 9 से 10 दिन बाद, ठीक ना? मैं अपना पाँव उठाने लगा, मतलब कि 1 इंच 2 इंच घसीटने लगा अपनी तरफ में। और 15 से 20 दिन बाद अच्छा रिजल्ट आया कि पैर घसीट लेता था और फिर उसको फिर गिराता था तो गिरता नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाई घसीटा रहा है ना, घसीट के उठा ले रहा हूँ, गिरने भी लगेगा। हफ्ता 10 दिन मैंने मेहनत किया, गिराने भी लगा पैर को। आज मैं दोनों पैर उठा भी लेता हूँ, दोनों पैर गिरा भी लेता हूँ, मूवमेंट आ गई पैर में। मैंने कहा कि अच्छी बात है। कितने वीडियो मैंने देखा है, 1-1 साल 2-2 साल 5-5 साल लोग पड़े रहे हैं ऐसे ही, लेकिन मैं पैर जब उठाने और गिराने लगा तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, मुझे उठा के कुर्सी पर बैठाने की प्रैक्टिस कराओ। बेड पे लेटे लेटे कब तक बेड पे बैठूंगा। जो भी मुँह में मेरे से हो रहा था, मैं सोच रहा था कि करूँ उसको, ठीक ना? और ये जितना प्रयास कोई भी करेगा वो अपने लिए ही करेगा, और मतलब कि फैमिली के लिए करेगा, क्योंकि इस पोजीशन में लेटे लेटे मैं खुद दुखी था ही, सारे घर वाले ही दुखी थे। कि सही बात बोलते हैं जावेद भाई, जो हमारे साथ होता है वो रियलिटी में बोल देते हैं कि मम्मी अलग से परेशान है, भैया अलग से परेशान है, बीवी, मेरे सामने कोई नहीं रोता है, लेकिन बाहर कोई आता है पूछने क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को, रोना चालू हो जाता है बाहर में। सब दूसरे आके बता रहे थे तुम्हारी मम्मी उधर रो रही थी, तुम्हारी बीवी अंदर रो रही थी।
ठीक ना। लेकिन मेरे सामने सब हँस के खुश के आते थे, तो सुन के मुझे भी तो महसूस होता ही था। और मैं सोचता था कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। इन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं, डॉक्टर भी बोला था कि बताओ इतना हाइट से गिरा है, इतने सर में इसके चोट आई है, 3-3 जगह टाँके पड़े हैं सर में। लेकिन भगवान ने, माँ-बाप की दुआ थी या किसी की दुआ थी या इसका भी कुछ भला किया होगा, इसका सर बचा है। नहीं तो सर में चोट लग जाती तो फिर ये कोमा-वोमा में भी जा सकता था। डॉक्टर भी समझा के भेजे थे कि भाई ऐसा है, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी कि सर बच गई है। अब भगवान से दुआ करो कि जल्दी रिकवरी आ जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई दुआ से नहीं, करने से होगा, ठीक ना। कुछ मत कराइए। मैं तो फिजियोथेरेपी के लिए बोला था कि भाई फिजियोथेरेपी करा लो। थेरेपी वाला माँग रहा था 35,000 रुपये महीने का, सुबह शाम 2 टाइम आता। उतना मतलब कि हम लोग के पास बजट नहीं था। मेरे इलाज में ही पैसे इधर-उधर जितने भी रिश्तेदार थे, कोई 10,000, 15,000, 5,000, जिसकी जो हिम्मत थी वो दिया था। तो थेरेपी का पैसा मैं कहाँ से देता? वो कमाने वाला घर में मैं ही था। और घर वाले पे बोझ थोड़ी डाल दूँगा, भाई ज़मीन बेच दो, घर बेच दो। मैं सोचा कि भाई 35,000 रुपये महीने का फिजियोथेरेपी को देने से अच्छा है कि खुद से मेहनत करो। और इधर-उधर से मैं जानकारी, आज भी मैं 3 महीने हो गया मेरा एक्सीडेंट को, आज भी मैं थेरेपी नहीं लिया एक भी। और ये सोच रहा हूँ 35,000 उसको देता, वो 35,000 का मैं मेहनत करूँगा। मैं कमाता था 25,000 सैलरी मिलती थी 1 महीने में, ठीक है। तो 12 घंटे मेहनत करता था, 8 घंटे मेहनत करता था, तब जाकर 25,000, 30,000 मेरे सैलरी आती थी। तो उतना मेहनत मैं इस अब खड़े होने के लिए करूँगा, ठीक ना। यही समझोगा मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा ड्यूटी है यही है, एक्सरसाइज, ठीक ना। मैं रात में भी, मेरी नींद 1 बजे 2 बजे नींद मेरी खुल जाती है, उसी समय मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मेरा मन, मतलब कि परेशानी होती है घर में, देखता हूँ, मन थोड़ हो जाता है कि यार क्या हुआ, सही नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ लूज़ हो जाता था, फिर मैं जावेद भाई का वीडियो लगाता था। 2-3 मिनट ही सुनने के बाद से मैं सबको ही बोल रहा हूँ, भाई मन थक जाए कि भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, तो मोटिवेशन वीडियो लगा लीजिए। जावेद भाई का सुनिए, और भी यूट्यूब में आते हैं, निखिल आनंद है और भी हैं, सब वीडियो डालते हैं। लेकिन इन सबसे, मतलब कि सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है, लेकिन ये जावेद भाई जिस हिसाब से बात करते हैं या समझाते हैं, ये एकदम 100% रियल से हैं। इनका इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये, हम लोग भी यूपी से हैं, गाँव इलाके से। और एक इंटरव्यू में सुना था जावेद भाई किसी से बात कर रहे थे, वही बोले कि बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो हम जैसे ही होंगे, ठीक ना। तो ये उस चीज़ को महसूस करते हैं और अच्छे से बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। माइंड इतना फ्रेश होता है कि मैं 1 बजे उठूँ, 2 बजे उठूँ, जब मेरी नींद खुलती है, उसी समय कंटिन्यू हो जाता है मेरा एक्सरसाइज, ठीक ना। दिन भर में बस खाना खाने के लिए ही, मतलब कि थोड़ा मैं लेता हूँ और खाना खाने के बाद से 10 मिनट, आधे घंटे आराम करता हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं करता, फिर भी अपने पैर को घुमाता ही रहता हूँ। जो अंग मुझसे घूमने वाला हो उसको मैं घुमाता ही रहता हूँ। ये नहीं कि एकदम से स्ट्रेट बेड पर लेटे रहें, मोबाइल निकाल रहे हैं और पिक्चर देख रहे हैं। भाई ये सब नहीं करना है, ठीक ना। ये सब कुछ भी मत करिए। सबको मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज देखिए, उन्होंने, जावेद भाई से 1 महीने पहले मैंने बात करी थी, उन्होंने बोला नी ब्रेस लगा लो। मैं खड़ा होता था, एकदम कपकपी हो जाती थी पैरों में, वो जामिन ही नहीं थी। वॉकर आया था तो वॉकर पिछले साल पे तो खड़ा इंटर होता था तो सारा लोड मैं अपने दोनों हाथों पे ही देता था और पैर कँप-कँपाते थे, और हाथ का लोड छोड़ूँगा तो धड़ाम से गिर जाऊँगा। जावेद भाई ने बोला कि नी ब्रेस लगा लो पैरों में, ठीक है, उससे चलना चालू करो। नी ब्रेस लगाया, सुबह उठता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे तक एक्सरसाइज में रहता है पूरा फ़ोकस। और जितने टाइम 3 घंटे में मैं अदर एक्सरसाइज करता हूँ, हर आधे घंटे के लिए मैं चलता हूँ। फिर सीमा रिलैक्स हैदर हो जो जाता हूँ, उसके बाद से फिर दूसरा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर चलता हूँ। मतलब कि 3 घंटे में 3-4 बार मैं 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 15 मिनट हो, चलने की कोशिश करता हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे 17-18 दिन में ही आ गया। उसके बाद से अभी मेरी आज 25 जनवरी है, आज के दिन मेरा जावेद भाई से बात हुआ, तो 23 जनवरी को मैंने बेल्ट हटा दिया था, क्योंकि पावर आ गए थे उतना कि मैं बिना बेल्ट के भी अब चल सकता हूँ। जावेद भाई को मैंने बोला कि भैया
बेल्ट निकाल दिया हूँ, लेकिन आज दिक्कत ये आ रही है, मेरे ऑपरेशन वाले जगह पे हड्डी कुट कुट की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर को फ़ोन किया मैंने, तो डॉक्टर बोला एक काम करिए, आप दिखा लीजिए एक बार और यहाँ से बनारस मेरा बहुत दूर पड़ता है, गाड़ी का किराया ही 8,000 रुपये ले लेता है ले जाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा था, जावेद भाई से बात किया तो जावेद भाई बोले ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, और बेल्ट निकाल दिए हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था मेरी मतलब की कहानी। और मैं सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम कह रहा हूँ, कोई दवा काम नहीं किया था मेरा, और ना कोई थेरेपी। एक मेरा दोस्त का ही टूटा हुआ है, ठीक ना, मुझसे 3 महीने पहले मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी लेवल वो जो बताया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने पैर का पंजा भी नहीं हिला रहा है। पैर उसके जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है फुट ड्रॉप हो गया है, पैर उसके लचक गए हैं, ठीक ना। उसको मैंने जावेद भाई साहब का नंबर भी दिया था कि बात कर लेना, बेल्ट भी मंगवाया, पहन भी नहीं रहा है ना कुछ कर रहा है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक ना। पहनिए, करिए, वीडियो देखिए और मोटिवेट होकर उसको अपने अंदर डालिए और एक्सरसाइज करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, ठीक ना। मैंने अपने आप को टाइम दिया है, 3 महीने में मैं खड़ा हो गया, यूरिन बैग निकाल दिया, कैथेटर फैटर जो कहा जाता है वो सब निकाल के फेंक दिया, बेल्ट निकाल के फेंक दिया, ठीक ना। जो जो चीज़ मुझे बाहरी चीज़ मुझे मतलब कि लगाने वाला था, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उसको लगाऊँ, उसके लिए मैं मेहनत करके उसको पा भी लिया, ठीक ना। कैथेटर के लिए मैंने मेहनत किया, कैथेटर निकल गया मेरा। चलने के लिए मेहनत किया, आज चल रहा हूँ। अब दौड़ने के लिए मेहनत करना है, और मैंने डेट दिया है मार्च में, अभी 2 महीने बाद मार्च आएगा। मार्च में अपने आप को डेट दिया हूँ कि भाई मुझे मार्च में बिना सपोर्ट के चलना है, चाहे जो चीज़ हो जाए, चाहे मुझे कितना एक्सरसाइज करना पड़े, दिन भर एक्सरसाइज करूँ, रात भर करूँ, कोई वो नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना है। और अपने आप को मैंने एक टारगेट दे रखा है। जैसे मैं इंजीनियरिंग लाइन में काम करता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर लाइन है वो, तो एक टारगेट होता है हमारा कि भाई इतने दिन में सारा काम को हैंड ओवर दे देना है। तो वो चीज़ से मैं रिलेट हूँ, तो अपने आप को भी मैंने टाइम दिया है कि भाई राजू गुप्ता, तुझे मार्च में खड़े हो जाना है, चाहे कुछ भी करो। जब मैं काम करता था तो टारगेट मिलता था, तो उस टारगेट को ख़त्म करने के लिए हम लोग रात में ओवर टाइम करते थे, रात रात भर, दिन दिन भर लगे रहते थे, काम ख़त्म करना है, काम ख़त्म करना है, तो वो टारगेट पूरा हो ही जाता था। वही सेम टारगेट मैंने अपने आप को दिया है कि भाई चैलेंज है कि मैं मार्च में खड़ा ही नहीं, दौड़ूंगा ही, ठीक ना। तो ये चैलेंज अपने आप में दीजिए, जो भी मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, अपने आप को ये चैलेंज दीजिए और उस चैलेंज को करिए। सोने से और बैठने से और कोसने से या दुखी होने से कुछ नहीं होगा, और सारा चीज़ हमारे ब्रेन से है। ब्रेन को हमेशा खुश रखिए। जावेद भाई इतना कुछ समझाते हैं ना कि भाई गुस्सा मत होना, ये मत होना, किसी को बोल मत देना, लेकिन खैर ह्यूमर नेचर है, हो ही जाता है। अभी 3 दिन पहले ही दवा लेके आया था, बीवी आती है, अरे सेब खा लीजिए, अरे संतरा खा लीजिए, अभी खा के बैठा, अभी ये खा लीजिए, अभी वो खा लीजिए, एक दवाई खाया नहीं, दूसरी दवाई ये खा लीजिए। अरे वो कर रही है मेरे लिए ही, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने दवाई की शीशी दीवार पे पटक दी, लो खिलाओ मुझे। जब मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट बाद खाऊंगा, तो 10 मिनट बाद उसके बाद से दवा फोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ, पैसे की बर्बादी घर वालों की हुई। उसके बाद से 10 मिनट बाद फिर रियलाइज हुआ यार मैंने गलत किया। तो ये सब चीज़ मतलब कि ये होने के बाद से तो ये आनी ही आनी है, ठीक ना। लेकिन खैर इसको करना नहीं है, क्योंकि जितना हमारा दिमाग ब्रेन खुश रहेगा, उस हिसाब से ही सारी कहानियाँ मेरे ब्रेन से ही है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अभी कहानी सुनाता हूँ, या अभी के कहीं कुछ कोई जाता है मंदिर में माथा टेकता है, उसके पैर भाई विकलांग था पैर, कोई बोल दिया तथास्तु, भाई उठ के चलने लगा। ये क्या होता है? ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, हमारे ब्रेन के अंदर सारी शक्तियाँ हैं वो, और ये बीमारी भी हमारे ब्रेन से ही है। वो कोई ऐसा चीज़ बोल देता है कि जो हमारा ब्रेन का जो ढक्कन है वो बंद है, जो करंट है, सप्लाई है, वो वहाँ से कट गया है या बंद हो गया है, वो आगे पासिंग नहीं हो रहा है, वो ढक्कन कोई बोल दे ना तथास्तु, वो ढक्कन खुल गया, खुल जाता है, वो हमारा करंट चालू हो गया, पैरों तक हमारा पूरा मूवमेंट पहुँचने लगा, आदमी उठ के खड़ा हो गया। लोग कहते हैं अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, ठीक ना। तो ये सब चीज़ पहले अपने ब्रेन को एकदम खुश रखिए। सारा हमारी कहानी हमारे ब्रेन में ही, बिजली का वो जो है करंट का बोर्ड लगा हुआ है, उसकी वायर कट गई है,
या डैमेज हो गई है, कुछ भी है, हमारा करंट हमारा पैर तक पासिंग नहीं आ रहा है, बस उस ब्रेन को खुश रखिए, एक्सरसाइज करिए, जितना जल्दी मेहनत करिएगा, जितना अपने दिमाग को खुश रखिएगा, उतना जल्दी हमारे बॉडी में, पैरों में, बॉडी में करंट हमारा पास होगा, हमारा मूवमेंट फिर आएगा, हम चलेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे, ठीक ना। जावेद भाई का वीडियो यार सुना करिए, ठीक ना, अच्छी बातें हैं बेचारे बोलते हैं, ठीक ना। इतना समय देते हैं या कुछ भी करते हैं, डॉक्टर भी इतने बड़े बड़े डॉक्टर, उनके पास में टाइम ही नहीं रहता है, काम की बात सुनेंगे। अभी फ़ोन किया, सर जी कुट कुट आवाज़ हो रही है, क्या करूं? बोले कि ये काम करो, जाओ दिखा लो। आगे का कोई मोटिवेट बताए नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तसल्ली से समझाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन जावेद भाई अगर उतना समय दे करके आप लोगों को समझा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक ना, मैं किसी की बड़ाई नहीं करता हूँ, मम्मी कसम कह रहा हूँ कि वो जो भी बोले हैं, जो भी बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक ना। मुझे पावर मिल गई है, 3 महीने में बंदा उठ के खड़ा हो गया, 2-3 महीने में दौड़ेगा ही। नमस्कार।